अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान नीरम चौधरी। सियासी हलचल और हंगामा खेजी का हफ्ता शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमत के जवाबी वाजे में तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान समेत तमाम अवाम उन्नास को लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दी है। इमरान खान का कहना है कि हमारे खिलाफ साजिश का आगाज गुज़श्ता साल जून में हुआ। ये साजिश मेरे खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ की गई। करप्ट लोगों को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनना तौहीन है। बारहा कहा जाता है कि मेरी जान को खतरा है, कोई खतरा नहीं, ये सियासत नहीं जहाद है। जितनी देर भी इस्लामाबाद में रहना पड़ा रहेंगे, जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। फौज को भी कहता हूँ कि आपने कहा है न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहें। और हमने ये भी देखा है कि इंतज़ामिया को भी इस हवाले से अहकाम सादिर कर दिए गए हैं। हुकूमत का ये कहना है कि अगर पुरअमन एहतजाज होगा तो रोका नहीं जाएगा, लेकिन रास्ते सील किए जा रहे हैं, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। इसी पर हुकूमती मौक़िफ़ लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, माजी में भी इमरान खान ने वफाकी हुकूमत की तरफ लॉन्ग मार्च किया और धरना भी दिया। क्या धरनों के जरिए फैसले होने की रस्म जो इमरान खान ने निकाली है, अभी दोबारा से यही रस्म दोबारा शुरू होने जा रही है? और क्या हिकमत अमली अपनाई गई है हुकूमत की तरफ से इस लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इमरान खान ने धरने से कभी कामयाबी हासिल नहीं की। हुकूमत के के रास्ते में रुकावटें ज़रूर डालते हैं और जो तरक्की का जो पहिया जो हमारी जो पार्टी मुस्लिम लीग नून जब भी एक घूमने लगता है, ये लोग रुकावट डालते हैं। अब इन्होंने जानबूझ के एक तारीख रखी है 25 से लेकर 29 तक, ये जो धरने की 25 से IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं और इसने जो IMF से मुज़ाकरात की थे और उस पर इस सिलसिले में एक रफ्तार की एक किस्त दी थी। उसने कहा था कि इमरान खान ने एग्रीमेंट किया था कि हम पेट्रोल की कीमत जो है 40 रुपए बढ़ाएंगे। 40 रुपए बढ़ाने के फिर 10 रुपए और कम कर दिए। तब वो नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है IMF दे नहीं रहा था। वो कह रहा था कि जी अब मुझे गारंटी चाहिए आपकी जी पाकिस्तान में हुकूमत जो है ना साल 1.5 साल पूरा करेगी, तब आप जो है अगली किस्त देते हैं आपको उसे। तो उसके लिए मुज़ाकरात चल रहे हैं कि आगे आपने 1.5 साल हुकूमत करनी है या फिर अभी इलेक्शन में जाया जाए। तो इस सिलसिले में बातचीत चल रही है। तो देखो इस पे क्या होता है। वो नेगोशिएशन हो रही है IMF से। आज मुज़ाकरात 25 को शुरू होंगे और वो मतलब पाकिस्तान की जो है ना एस्टेब्लिशमेंट से गारंटी मांग रहे हैं IMF वाले कि जब उन्हें गारंटी दे के हुकूमत 1 साल चल पाएगी तो नेक्स्ट किस्त का उजरा हो जाएगा, अदरवाइज रुकावट है। तो खान साहब, तो आप देखें ना, आप IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं। 2014 में जब धरने दी तो उस वक्त इनका मकसद क्या था? उस वक्त मकसद ये था कि वो जो चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे उनका रास्ता रोका जाए कि वो पाकिस्तान में ना आ सके, ताकि सी पैक न शुरू हो सके। तो ये खान साहब अब फिर जब IMF से हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं कि मईशत में बेहतरी की शिफ्ट नजर आ रही है, तो उस वक्त खान साहब फिर ये धरने के चक्कर में पड़ गए हैं। और जिस दिन शहबाज शरीफ ने आपको इक़्तिदार संभाला से महीने पहले, एक दिन में रुपए की कीमत 10 रुपए कम हुई थी। उसकी वजह ये थी कि एक इंसान की क्रेडिबिलिटी होती है, एक हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है, एक सियासी पार्टी की क्रेडिबिलिटी होती है, लोगों को एक बेयकीनी कैफियत खत्म होती है। लेकिन जिस तरह लोगों ने रोड़े अटकाए कि लॉन्ग मार्च के, कभी जलसे कभी जुलूस, कोई मायूसी सी अवाम में फैल गई है। तो इंशाल्लाह हम मुल्क की बशत को सीरा से गामजन करेंगे और 1-2 दिन में फैसला भी हो जाएगा कि ये हुकूमत कितनी देर चलेगी। मेरे ख्याल में जो ज़्यादा जो हुकूमती पार्टी, हमारे इत्तेहादी पार्टी, वो कहते हैं हमें हर सूरत जो है सवा साल पूरा करना चाहिए। तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा और फिर आके इंशाल्लाह तरक्की का पहिया जो है इंशाल्लाह चल पड़ेगा। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, जब अपोजिशन की जानिब से क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का नारा लगा तो कप्तान ने रद्द कर दिया था, इस वक्त मुल्क को माशी बहरान से निकालना ज़रूरी है या आम इंतख़ाबात? क्योंकि नून लीग तो फैसला कर चुकी है कि आइनी मुद्दत अपनी पूरी करनी है। अब देखिए जी, इलेक्शन हो भी जाए, सपोज हम आते हैं तो हमने ही काम करना है ना, किसी गैर मुल्क तो आने नहीं यहाँ। या पहले 4 साल कौन करता रहा? ये इमरान खान, वही इमरान खान की टीम है, कोई समान से तो नाजिल होनी नहीं। ये कोई समझे कि जी इलेक्शन आएगा तो तरक्की का पहिया चल पड़ेगा, ऐसे नहीं है।
ترقی کا پہیا جو چلتا ہے وہ یہ البتہ یہ ہو جائے کہ حکومت تھوڑی اگر واضح اکثریت کی ہوتی ہے تو چلیے اس پہ واضح اکثریت ہوتی ہے تو پھر ملک سے وہ ذرا اسٹیبل ہوتا ہے. تو اس پہ پھر جو حکومت بھی جو ہے نا اس پہ کام کرتی ہے اچھے طریقے سے. تو اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں. ٹیمیں وہی ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو, وہی جو ہماری اکانومی کی ٹیم ہے پیپلز پارٹی کی وہی ٹیم ہے, اور جو پی ٹی آئی کی تو ہم نے دیکھ ہی لیا کہ کیا انہوں نے اشر کیا یہ کو کیا اس پر. تو میرے خیال میں یہ صرف عمران خان چاہتے ہیں کہ مجھے اقتدار چاہیے, ادروائز اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں یہ, ان کو ملک کی پرواہ نہیں ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے 2/3 میجارٹی حاصل کر لیں, اور انہیں جھوٹ اور فراڈ اور کیا پتہ نہیں اب کیا کہوں ان کے لیے, ہر چیز کا مذہب کا استعمال کر رہے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں جہاد ہے, کبھی کہتے ہیں عمر پہ نہ جاؤ یہ جہاد ہے. تو اس قسم کی اور اس کے جو فالوورز ہیں وہ ظاہر ہے وہ لیڈر کو فالو کرتے ہیں. سینس تو ان ہے نہیں خان صاحب میں, اور جس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں, جس طرح خواتین پہ یہ اٹیک کرتے ہیں, جس طرح دوسرے لوگوں پہ کرتے ہیں, تو میرے خیال میں لوگ جلدی ان کو سمجھ جائیں گے. اور یہ انشاءاللہ جب اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں 3-4 مہینے بعد, یا اگر اس پہ طے ہوتا ہے کہ 4 میں الیکشن ہوں, تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہی جیتے گی, سوائے اس جتھا لے کے پھر رہے ہیں. عوام میں کوئی مقبولیت نہیں ہے, اور جس طرح کا یہ ایٹیچیوڈ جلسے میں پرایا ہے, لوگ اب اس سیاست سے متنفر ہو رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاست میں تو ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا یا کرسی کے حصول کا جو بچاؤ ہے پریورٹی سیٹ کی جاتی ہیں. عوامی مسائل کا حل دینا عوامی نمائندوں کا کام ہے, غوث محمد نیازی صاحب, اور عوامی نمائندوں کے لیے سپریم ادارہ پارلیمنٹ موجود ہے, تو وہاں جائز مطالبات آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں اٹھائے جاتے؟ دیکھو پارلیمنٹ ہم تو اٹھاتے ہیں. پارلیمنٹ اگر اتنا سا چلی ہے, اگر تو 3.5 سال چلی ہے, تو اس میں ایک پوزیشن کی جو پارٹی جس میں ہم تھے, پیپلز پارٹی تھی, انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دی ہے. حکومت تو ہر وقت جو خان صاحب تو ہر وقت ڈنڈا لے کے پوزیشن کے پیچھے لگے ہوئے تھے. ہمارے لیڈروں کو خواہ مخواہ 2 سال جیل کے اندر رکھا, اور آج تک ایک کیس ثابت نہیں ہو سکا. بلکہ شہباز شریف صاحب پہ تو لندن کی عدالت نے, اور جو جن اخباروں نے الزام لگائے تھے منی لانڈرنگ کے, انہوں نے معافی مانگی ہے اور جرمانہ ادا کیا ہے. تو پاکستان کی عدالت نظام چونکہ سست ہے, تو یہاں بھی ایک کیس میں میاں صاحب کو اور سعد رفیق صاحب کو اور باقیوں کو ریلیف ملا ہے. اور جس قسم کا ان کا ایٹیچیوڈ ہے, عدالتوں نے بڑے آبزرویشنز دیے ہیں کہ یہ نئے والے جو ہے نا, انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کی عدالت میں جب ہوگا فیصلہ ہوگا تو ہمارے حق میں ہوگا, اور کوئی کرپشن نہیں. کرپشن کا نعرہ لگا کے یہ لوگ اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگے. تو یہ کرپشن کے حالانکہ کرپشن ان کے دور میں بہت زیادہ ہوئی ہے. فراگوگی کی جو کرپشن ہوئی ہے, اب جو ہیلی کاپٹر خریدا ہے ماشاءاللہ عمران خان صاحب نے, جو کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں, انہوں نے ہیلی کاپٹر خریدا ہے کہ میرے اثاثے جب چیک ہوں گے تو پتہ چلے گا. اس کی پیمنٹ بھی فراگوگی نے کی ہے. تو یہ جو ساری کرپشن تو یہ کرتے ہیں پنجاب میں. آپ دیکھیں دوسری کتنی آہستہ سے اینکر جو ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا کرپشن ہوتی رہی ہے. پہلے تو کرپشن پہ پردہ ڈالا جا تھا. اب جو ایکسپوز ہو رہے ہیں انشاءاللہ, یہ اسی لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو, میں ایکسپوز نہ ہو جاؤں. لیکن ہماری ٹیم انشاءاللہ تیاری کر رہی ہے, اور جلدی جو ان کی کرپشن کی جو سٹوریز ہے وہ میرے خیال میں اللہ تعالی کی کہانی کی طرح ایک لمبی داستانیں ہوگی. دیکھیں بھائی, آپ نے کہا کہ جلد ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. شیریں مزاری کی گرفتاری کے بعد بھی جو معاملات سامنے آئے, نون لیگ کی جانب سے جو بیانات سامنے آ رہے تھے, سیاستدانوں کا جو انداز گفتگو ہے اور غیر اخلاقی انداز گفتگو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا. تو یہ سب معاملات میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آخری 2 سے 3 منٹ میں آپ کے لوں گی. غالباً سوالات تو بہت سارے, موجودہ سیاسی صورتحال میں جو ہجانی کیفیت پیدا ہو چکی ہے, عوام بہت زیادہ اس حوالے سے ششپنج کا شکار بھی ہے. وہ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں, لیکن آئی ایم ایف سے مذاکرات کے حوالے سے ایک جانب مفتاح اسماعیل کہتے ہیں جی پی ٹی آئی نے کوئی معاملات ہی حل نہیں کیا, ہماری حکومت ریلیف لے کر آنے کے دعوے کرتے کرتے اب ریلیف نہ دینے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ معاملہ اس طریقے سے تو سلجھنے والا نہیں ہے. آپ لوگ کوئی بات کریں گے, پاکستان تحریک انصاف اس کو لے کر عوام میں وہ بیانیہ رکھے گی, اور پاکستان تحریک انصاف کو بات کرے گی تو آپ لوگ اس کو سامنے رکھیں گے کہ یہ جھوٹ پر مبنی بیانیہ ہے, یہ سازش کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف.
अब देखिए ना, इन्होंने IMF के साथ जो एग्रीमेंट किया था, खुद उनके साथ एग्रीमेंट किया था कि हम 40 से लेकर 60 रुपए तक पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे। तब इनको एक इंस्टॉलमेंट मिली 2 फरवरी को, 3 फरवरी को। तो अब इन्होंने नहीं किया, बजाय उसके कि जी इनको जब पता चला कि आपका दमाद की तारीख पेश हो गई है और मेरी हुकूमत गिरा दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जी जो मैं तो जा रहा हूँ तो अपने एक नंबर पॉलिटिकल पॉइंट्स कर लूँ। 10 रुपए इन्होंने कम कर दिया। और जो मसाइल ताकि अगली हुकूमत है वो फेस करें, ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है वो फेस करे। तो हमारे लिए तो वो, जिस तरह मफ्ता सही कहता है कि हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा गए हैं। अब देखो, अब तो 60-70 रुपए पेट्रोल बढ़ना, अब कोई भी सियासी हुकूमत एक दिन में या एक महीने में 70 रुपए पेट्रोल बढ़ना कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसलिए सारे शशोपंज में कि एक हुकूमत अनस्टेबल हो, फिर ऊपर से काम भी हम ना कर सकें और फिर कहें कि इतने पेट्रोल ही बढ़ाए थे, तो ठीक है, फिर हम भी इक़्तिदार से बाहर आते हैं। हमारी पार्टी में तो ये कंसेंसस है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ा कहती है नहीं, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं और उसका जो बोझ है सियासी हुकूमत पे ना पड़े, उसके लिए IMF से दोबारा नेगोशिएट करते हैं। अगर IMF दोबारा की शराइत कोई ऐसी होती हैं जिसमें अवाम पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो इंशाल्लाह हम कबूल करेंगे और एग्रीमेंट करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर हम इक़्तिदार को छोड़ देना जो है वो उसको बेहतर समझते हैं। ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब के बयानात आपकी नज़रों से गुजरे होंगे, जो इंतज़ामिया हरकत में आ गई है, रेड जोन को भी सील कर दिया गया है, लॉन्ग मार्च और धरनों से जुड़वा शहरों को जो मफलूज बनाया जा रहा है, इसके आलमी सतह पर क्या असरात मुरतब होंगे सेनेटर साहब? ये तो आप इमरान खान से पूछे ना। सर जब अभी चाइना का प्रेसिडेंट जी जब जो चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा, उन्होंने धरना दिया था, तो उस वक्त क्या असरात पड़े थे? इनका मकसद ही यही है। ये कहते हैं ना, ये हमारे पे इल्जाम लगाता है कि जो अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका की तरफदारी करते हैं और जो अमेरिका की ख्वाहिश साजिश की है। हकीकत में ये खुद साजिश अमेरिका के आगे कठपुतली बनी हुई। हम अमेरिका के इशारे में सब कुछ कर रहे हैं। करते ये खुद हैं, इल्जाम पोजीशन पे लगाते हैं कि जी नहीं, असल में जो है वो हम पे इल्जाम तराशी करते हैं। की साजिश इन्होंने है। ये सारे मतलब IMF से आपने एग्रीमेंट किया है कि 60 रुपए बढ़ाएंगे। उसे तक तो कहे $1 अरब आ जाए, अवाम जाए भाड़ में। जब वो तब अदम एतमाद की तारीख आ गई तो पीछे हट गए ये। तो बल्कि उल्टा खराब कर दिया। तो ये लोग, इनकी क्रेडिबिलिटी है कोई ना। अब ये हुकूमत में खुदा न खास्ता आ भी जाए तो इनके साथ कोई नेगोशिएशन करने को तैयार ही नहीं होगा। अपनी इन्होंने वर्थ ही खत्म कर दी है। इस वक्त सिर्फ जो हुकूमती अलायंस है वही क्रेडिबल पार्टी है और वही हुकूमत को आगे लेके चल सकती है। हमने तो आखिरत इसको पहले भी कहा था जी कि मिसाक की मईशत करें, लेकिन ये तो उस वक्त पता नहीं हवा में उड़ रहा था। अब और या भी ये झूठे फिगर्स बना के कि जी इतनी तरक्की हो रही थी, इतना करंट अकाउंट जो हमारे पे ज्यादा, जब ये हुकूमत में आए थे तो हमारे पे ज्यादा इल्जाम था कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है बहुत ज्यादा कर गए। अब हमारे से भी ज्यादा कर गए। ये हमारा $12 था, तो इनको 15-16, बल्कि जून तक शायद 19 तक चला जाए। तो हमारे से भी ज्यादा इनका करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो आप देख रहे हैं कि इसके क्या असरात पड़ेंगे। बहरहाल हम तो चाहते हैं कि अवाम के बजाय इसके कि आपस में झगड़ा करने के एक जमहूरी तरीके से हमने आपको हटाया है। अब अवाम के मसाइल हल किए जाएं। लेकिन ये इसने ऐसा शोर डाला कि हुकूमत की तवज्जो जो है ना, ये चाहता है कि हुकूमत करे भी सही, ये हुकूमत चले भी सही साल डेढ़, और काम भी कोई ना कर सके। देखिए अब सर, लेकिन एक तरफ कहता है कि इलेक्शन कराओ, माजी में दूसरी भी तो तरफ यही कहता हो है रहा कि था। इलेक्शन कमीशन अभी का इलेक्शन हुकूमती कमीशन को अलायंस हटाया जाए, ये उनका बंदा है। जब इलेक्शन कमीशन पे एतबार नहीं तो इलेक्शन कौन कराएगा? ठीक ठीक है ना। सेनेटर तो ये साहब, इलेक्शन अभी खुद का नहीं जो करता। हुकूमती अलायंस है, माजी में यही काम हो रहे थे। PDM तश्कील हुई और यही जो जुमले आपने बोले हैं कि एक हुकूमत काम भी ना करे और जलसे जुलूस की जरिए जो है उनकी तवज्जो हटाने की कोशिश की जाए, तो यही बात इमरान खान साहब कहते थे। अब यही बात आप बोल रही हैं इमरान खान साहब के लिए, तो माजी अपनी आप को दोबारा से रिपीट कर रहा है। शॉर्टली लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि PTI का कहना है कि कारकुनान को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, लाठी गोली डंडे से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जो किए तो आवाम के मसाइल का तो हमने उजागर करना था ना। अवाम महंगाई के तो पिस रहे थे, तो हम तो सड़कों पे उनको कोई, हमने हुकूमत के, लेकिन हुकूमत के काम करने में हमने कोई रुकावट नहीं डाला।
कि हुकूमत ना डिलीवर कर सके। ये अपोजिशन पे इल्ज़ाम, अपोजिशन वाले हम पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि हमने इनको काम नहीं करने दिया, चाहे इनसाइड असेंबली है या आउटसाइड असेंबली है। हमने हर मौके पे इनकी सपोर्ट की है। इन्होंने वहाँ असेंबली को भी बुलडोज़ किया है और जो हुकूमत के बाहर जो है वो वहाँ भी कुछ इदारों को और कुछ लोगों को और हुकूमती मशीन बुलडोज़ किया है। कोई कानून वगैरह नहीं है, सिर्फ़ एक ला कानून की एक बेइंतहा मिसाल कायम इन्होंने कायम की है। हमने जलसे किए, 1 हफ्ते बाद एक कभी पेशावर, कभी किधर, और वो भी उसमें मतलब है कोई की हमने धरना नहीं दिया इनको। एक फजल रहमान साहब एक दिन आए थे और वो भी बड़ा इस तरह धरना कराची से चले थे और फिर इस्लामाबाद तक एक अमल भी नहीं टूटा था। तो ये जब इतने मॉब लेके आ रहे हैं, तो जो कहते हैं कि हम रेड ज़ोन जाना है, वहाँ के झगड़ा अगर होता है तो ज़ाहिर है उसमें कानून अपना रास्ता बनाता है और कुछ कैजुअल्टीज़ वगैरह होते हैं तो ये इसको कौन से पहले के सारा कुछ कर रहे हैं, उससे क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो इनको ये इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान जाए भाड़ में, बस ये कि इनको इक़्तिदार चाहिए। इस तरह तो इक़्तिदार नहीं मिलता। इस हवाले से अब मार्च के हवाले से जो बात की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि पुरअमन मार्च होगा, हुकूमती मौक़िफ़ हमने लिया और अब अपोजिशन का भी मौक़िफ़ लेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वापस आएंगे, इसी पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अब अपोजिशन का मौक़िफ़ लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो बात की है कि मार्च पुरअमन होगा, कोई कार्रवाई की गई तो गैर कानूनी होगा। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब। शौकत बसरा साहब, कह दिया गया है कि कारकुनान को डराया जा रहा है, पीटीआई की जानिब से ये कहा गया है कि कारकुनान को डराया जा रहा है, जबकि हमने ये भी देखा है कि जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया है कि महदूद किया जाएगा श्रीनगर हाईवे तक, इसके आगे की इजाजत जो है वो कोर्ट से आपको लेनी है। तो लाहे अमल क्या है आपका इस मार्च को आगे लेकर बढ़ने के हवाले से? ये पुराने हथकंडे जो है ना और ओछे हथकंडे, इससे ये तहरीक दबने वाली नहीं है। ये सिर्फ पीटीआई की तहरीक नहीं रही, ये पाकिस्तान की तहरीक है। और मैंने जोश जज्बा तरीके जाती उस वक्त तो जब मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने पाकिस्तान की तारीख में जो अपनी होश में तहरीकें चलती देखी हैं, इतना बड़ी इन्वॉल्वमेंट, इतने बड़ा जोश खरोश मेरे कम से कम होश वाश में नहीं है। तो इसलिए ये इसको नहीं रोक सकेंगे। जितना रोकेंगे उतना ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए भी खतरे वाली बात है। और इस वक्त ये बिल्कुल कहते हैं पंजाबी बाल्दी के अक सुटने वाली गल है, बाल्दी ने तेल सुटने वाली गल है। सो ये अक्लमंद रोश के नाखुन ने, ये हमारा जमहूरियत आईनी हक है। आपको याद होगा कि इन्होंने 3 लॉन्ग मार्च किए। 3 लॉन्ग मार्च में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। क्या हमने किसी एक बंदे को अरेस्ट किया? कोई एफआईआर हुई? बल्कि इनको फैसिलिटेट किया। अभी आज से 1.5-2 महीने पहले ना लॉन्ग मार्च लास्ट किया। तो इसलिए 11 पार्टियों ने 3.5 साल डे 1 से हमारे खिलाफ जलसे जुलूस किए हैं। हमने इनको टॉलरेट किया है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निजाम है, जमहूरी निजाम है, तो हमारे रवैये आमराना नहीं होने चाहिए, जमहूरी रवैये होने चाहिए। लेकिन चूंकि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है और एक साजिश के जरिए पाकिस्तान में आई है, इसलिए ये उचित करना पड़ रहा है। और ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, ये लिस्टें बना के लोगों के घरों में रेड कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हम कंटेनर लगा देंगे। भाई आप किस किस को रोकोगे? यहाँ पे तो खवातीन, बच्चे, बूढ़े, किसान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उकला, सो ये एक ऐसी तहरीक है जो मैं समझता हूँ कि लोगों को अब तो पाकिस्तानी पीछे रह गई है। अब हुआ ये है कि 1947 में अंग्रेज से आजाद हुए थे। अभी जब लोगों ने देखा कि हमें दोबारा अमेरिका की गुलामी में जाना पड़ रहा है, तो हमारी कौम बड़ी खुददार है, बड़ी गैरतमंद है। हमने 80,000 लोगों की शहादतें दी, इसके बावजूद दहशत गर्दों से डरे नहीं है, घबराए नहीं है। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिसका वजीर दाखिला धमकियां देता कर रहा है, मैं घरों से नहीं निकलने दूंगा, मैं इमरान खान को पकड़ लूंगा, तो वो दिन पुराने हो गए। ये इनके मैं यकीन माने इनको जेलें कम पड़ जाएंगी। इनको इनकी बिल्कुल ये गलत फहमी में है। तो इसलिए ये हमें बिल्कुल अगर रोकेंगे तो हम रिएक्ट करेंगे।
आपका कहना है कि रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगर माजी की बात करें, तहरीक इंसाफ अपने दौर में धरनों और लॉन्ग मार्च को सख्ती से रोकती रही, ये कहती रही कि ये अपोजिशन में आकर हमें काम नहीं करने दे रहे, हुकूमत चलने नहीं दी जा रही, और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने की बातें भी गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही करती थी, माजी में भी और अब भी। तहरीक इंसाफ क्या सड़कों पर फैसले करेगी अपनी आकर? दो चीजों को हम दो सवाल है आपके कि आप रोकते रहिए, और दूसरा कहा आपने कि सड़कों पे फैसले करेगी। मैंने आपको पहले कहा कि 3 लॉन्ग मार्च में एक मुझे बता दें कि कहाँ हमने रोका है, कहाँ हमने इनको इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, कहाँ हर्डल्स की हैं। आपके तो सामने 3 लॉन्ग मार्च हुए हैं। लॉन्ग मार्चेस तो जरूर हुए, लेकिन आप लोग तो रोकते रहे ना कि ये लॉन्ग मार्च नहीं होने चाहिए। यहाँ रुक जाए यहाँ पे, मुझे बताइए कौन सा लॉन्ग मार्च रोका, कहाँ पे? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे एक बता दें कि कौन सा लॉन्ग मार्च रोका। माजी पे नजर अगर हम दौड़ाएं तो अब मेरी बात पीडीएम का जी, पीडीएम ने जब किया, हमने कहाँ रोका इनको, बताइए। सवाल ये पैदा होता है कि तब भी रेड जोन बंद होते थे, तब भी यही कहा जाता था कि कानून को हाथ में नहीं लेना। इनको फैसिलिटेट किया इस्लामाबाद के अंदर, खाने इनको ऑफर किए, इसलिए हमने कोई इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई आज तक नहीं की, और हम तो रखते हैं कि ये बेवकूफी का काम नहीं करेंगे। दूसरी बात देखिए, ये सड़कों पे आना क्या कोई गैर जमहूरी अमल है? क्या हम तशद्दुद की निकल रहे हैं? ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है। जब ये हमारी बात वहां पे नहीं सुनी जाएगी, वहां पे इन्होंने एक गैर आईनी गैर जमहूरी तरीके से साजिश के जरिए एक रिजीम चेंज हुआ है, जिसको आपकी फौज के लोग एडमिट कर चुके हैं। खुद ही इम्पोर्टेड वजीर आजम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मान चुका है। ये बिल्कुल ही हुआ है, थ्रेट आई है, अगर इमरान खान को ना हटाया गया तो पाकिस्तान को नताइज भुगतना पड़ेंगे, और अगर हटा दिया तो आपको आम माफी का ऐलान किया जाता है। इन हालात में मुझे बताइए हम क्या कह रहे हैं इनको? इसके बावजूद कितना बड़ा काम हुआ, और इदारों को रोकना चाहिए था। हम अब इनको क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, आप कहते थे ये जो असेंबली है जिसमें अब वजीर आजम बन गए हैं, जिसमें अब 11 पार्टियां बंदर बाट कर रही हैं, आप तो कह रहे थे फ्रॉड असेंबली है। आप ये कह रहे थे सिलेक्टर ने बनवाई है, इमरान खान सिलेक्टेड है, हम लानत भेजते हैं असेंबली में बैठने के। आज आप वहां पे बैठ के अपने केसेस खत्म करने के लिए एंजॉय कर रहे हैं। आइए फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अवाम इसके बावजूद इनको इलेक्ट कर लेती है, तो आए सब बिस्मिल्लाह हुकूमत करें। लेकिन अगर ये एक साजिश के ताबे, अमरीकी साजिश के ताबे आगे कब्जा करना चाहते हैं, तो ये इनकी भूल है, ये नहीं होने देंगे हम। अच्छा, लॉन्ग मार्च और धरनों से जो जुड़वा शहर मफलूज हो जाएंगे, अवाम को जो मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, और ना सिर्फ अवाम को मुश्किलात, पाकिस्तान की अवाम को मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी मौजूदा सूरत हाल में, आलमी असरात पर क्या असरात इसके, आलमी सतह पर क्या असरात इसके मुरतब होते आप देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो खुद हुकूमत करके जा चुके हैं, आपको तो पता है कि इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। दो चीजें हम बिल्कुल पुरअमन रहेंगे, इंशाल्लाह एक गमला भी नहीं टूटेगा, और हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, अपने उनको रुकावटें नहीं डालेंगे। दूसरी बात, आलमी लेवल पे तो एक साजिश हुई है, जो साजिश हुई आलमी लेवल पे, उसी को तो खिलाफ हम रेजिस्ट कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक इंडिपेंडेंट एक एटमी मुल्क हो, और हम कहें पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां पे आके हम गुलामों की जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, और वहां पे एक हुक्मनामा बाहर जाए और यहाँ पर आकर हुकूमतें बदल दी जाए। ऐसे नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के होते हुए ना हमारे एटमी असासे महफूज है, ना मुल्क महफूज है। अब आप देखिए कि इंडिया जो हमारा जानी दुश्मन है, कश्मीर में जुल्म के पहाड़ डाल है, आप वहां पर उनके साथ फिर तिजारत में चले गए। आप कह रहे हैं कि दफा करें कश्मीरियों को, वहां पे रुलते रहे, मारे खाते रहे, उनका मिशाल मलिक ने भी हाथ बांध के इमरान खान साहब से अपील की है कि 25 मई को ये जलसा ना किया जाए या लॉन्ग मार्च ना किया जाए, फैसला होना है। यासीन मलिक के हवाले से 8 साल से वो अपने शौहर से नहीं मिली, उनकी बेटी जो है वो सिर्फ कश्मीर की नहीं, वो आप लोगों की भी बेटी है, उन्होंने गुजारिश की है आप लोगों से। यासीन मलिक साहब को अल्लाह पाक सेहत दे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, वो बड़े कश्मीरी मुजाहिद हैं, उनकी बहुत कुर्बानियां हैं। विशाल बहन हमारी बहनों की तरह, उनकी बेटी हमारी कौम की बेटी है। हमारे जलसा जुलूस करने से उनके केस पे क्या असर होगा, इस बात की हमें अभी तक समझ नहीं आई है, वो हमें कोई समझा दे। हम तो बाकायदा कल अगर कारवां जब हमारा 25 को निकलेगा, आप सुनेंगे कि हम लोग, अभी भी खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की है
इंडिया ने पहले बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़े, ये तो करना चाहिए, हुकूमत का काम है कि हुकूमत आप वहाँ पे यासीन मलिक साहब की बात कर रही है, वहाँ पर कुछ सुनाई जा रही है, ये कारोबार कर रहे हैं उनके साथ। बताइए, इमरान खान ने कहा था जब तक कश्मीर को वापस उसकी आईनी पोजीशन नहीं देंगे हम इनके साथ तल्लुकात नहीं रखेंगे। इन्होंने आते ही सारा कुछ गलत कर दिया। अगर उनको अपील करनी चाहिए तो हुकूमत से करनी चाहिए कि आप इस मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जिसके मुंह को मुसलमानों का खून लगा हुआ है, सिर्फ कश्मीरियों का कत्लेआम किया है, आप उनके साथ कारोबार कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं। नहीं शौकत बसर साहब, सवाल ये पैदा होता है, वो कहते हैं कि कश्मीर के लिए निकलते खुशी भी होती, अगर कप्तान मौशी बुरहान के खात्मे के लिए कॉन्फ्रेंस या मार्च का ऐलान करते तो आप नहीं समझते ज़्यादा बेहतर था? ना कि सियासी जमातों की इस वक्त तरजीह क्या है नजर आ रही, मुल्क को दिवालिया होने से बचाना या कुर्सी का हसूल या बचाओ? अगर हमने निकलना है तो आपका क्या ख्याल है, ये जो फरंगी राज का कायम हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया है, और ये अगर जाएगी तो हमें आजादी तो भी मिलेगी। ये इनकी जो पॉलिसीज है, वो अमेरिका जो यहाँ पर रिजीम चेंज कर रहा है, वहां पे आप दौरे कर रहे हैं, वो जो इंडिया जुल्म कर रहा है उनके ये साथ मानने वाले हैं। हम यही तो चाहते हैं कि अगर ये जाएंगे तो वो कश्मीर वाली ये पॉलिसी रिवर्ट होगी। ये जो कश्मीर के साथ इतना बड़े जुल्म के बाद अगर इनका कब्जा रहा, सल्लत रहा, ये तो सारा कुछ ऐसे करेंगे, इनकी पॉलिसीज इंडिया के फेवर में होंगी। और ये चूंकि रजीम चेंज हुई है, इंडिया उनका हुक्म है कि हमें अड्डे दिए जाएं, इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात पैदा किए जाए, इसराइल को तस्लीम किया जाए, अमेरिका जो कहे वो माना जाए। रशिया आपको पेट्रोल सस्ता देता है, डीजल सस्ता देता है, गंदम सस्ती देता है, आपकी कैसे जरूरत वहां पे उनके साथ कारोबार करें और लोगों को सहूलियत पैदा करें। ये वही तो अलमी एजेंडा है, वो जो राफत करना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम पे। सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, IMF से मामला बेहतर चल रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि इन्होंने IMF से कोई मुज़ाकरात ही नहीं किए, कोई मामलात ही नहीं सेट किए, और इन्होंने पॉइंट स्कोरिंग की है, मामलात को रोक कर, मुआहिदे की शिकों को रोक कर पॉइंट स्कोरिंग की है, और अब अल्लाह मुहाला ये बारूदी सुरंगें बिछा कर गई हैं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है। ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। ये वही मुफ्ता इस्माइल साहब जो कहते थे कि हम इनको 1 रुपया पेट्रोल नहीं बढ़ाने देंगे, ये जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम पे। पहला पॉइंट, हम आएंगे डॉलर को फौरी नीचे ले जाएंगे, हम आएंगे बिजली के रेट कम करेंगे, हम आएंगे तमाम चीजों को सस्ता कर देंगे। अब एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमने बड़ा जुल्म किया, हमने रेट नहीं बढ़ाए, एक तरफ कह रहे हैं कि हम बढ़ाने नहीं देंगे। मुझे बताइए कौन सी बात को सही माना जाए? आज IMF के साथ हमने तो उनकी शिकायत को नहीं माना था, इसलिए नहीं माना था कि हमारे अवाम के साथ ज्यादती होगी, हमारे लोगों के साथ ज्यादती होगी, हमने उसको रिजेक्ट किया। ये मैं फिर कह रहा हूँ, IMF कौन है? IMF तो वही इदारे हैं जिनको अमेरिका के ताबे हैं। अगर हम उनसे बात करते थे तो बड़ा, आज अगर अमेरिका है या दुनिया का कोई मुल्क है, हम ये नहीं चाहते कि हम कहें अमेरिका मुर्दाबाद। हम कहते हैं कि हमें बराबरी की बुनियाद पर तल्लुकात कायम करने हैं, हमें बराबरी की बुनियाद पर उनसे डायलॉग करना है, हम किसी का गुलाम नहीं है। अगर अमेरिका ये कहे कि आप चाइना की तरफ डीपैक को बंद कर दो, चाइना से तल्लुकात में कमी लेके आओ, रशिया आप नहीं जा सकते हैं, वाई क्यों? और अमेरिका ने कभी हमारे साथ, अगर माजी को उठाकर देख लें, या तो 7वां बेड़ा पहुंचते पहुंचते हमारा मुल्क टूट गया था। इसलिए हमें उनके साथ बराबरी की बुनियाद पे तल्लुकात रखने हैं, कोई ना धमकाए, ना हमें धमकाने की जरूरत है। अच्छा, हम इंशाल्लाह एक एटमी कुव्वत है, और पाकिस्तान जो है दुनिया का लीडिंग इस्लामी उम्मा का मुल्क है, जिसके पूरी दुनिया देख रही है। फिर हाँ, तो लीडिंग एहतजाजी मुल्क बना हुआ है। पाकिस्तानी जो सियासत है वो जिस तरफ जा रही है, पाकिस्तानी सियासत में जो मामलात चल रहे हैं वो क्या अवामी मसाइल के हल के लिए चल रहे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि हमारा मुतालबा असम्बलियाँ तोड़ना और इलेक्शन की तारीख है। इलेक्शन की तारीख अगर नहीं मिलती, असम्बलियाँ नहीं तोड़ी जाती, तो फिर क्या लाहेमल होगा। उधर वज़ीर दाखिला का बयान भी सामने आ रहा है कि हम डंडे से भी रोकना चाहें तो रोकेंगे, लाठी से भी रोकना चाहें तो रोकेंगे। तो अब ये जो खाना जंगी की जो सियासी सूरत हाल है, ये किधर जाके रुकेगी और अवाम जो है वो किसका साथ देंगे, ये देखना बाकी। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, और ये जो सियासत के मामलात हैं, ये जो रुख चल रही हैं, ये रुख क्या पाकिस्तानी सियासत के लिए बेहतर साबित होंगे, मामलात बेहतरी की तरफ जा सकेंगे, ये जो एक
तनाव की सी कैफियत है। और हमने ये भी देखा है कि ये जो हंगामा खेजी है, क्या इस हंगामा खेजी में पाकिस्तान का तो नुकसान नहीं होने जा रहा, पाकिस्तानी आवाम का तो नुकसान नहीं होगा, देखना बाकी है। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हो जाता है। अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।